जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुपा के जो सत्संग होते हैं, जो सत्संग मैं अपलोड करती हूँ, वो गुरु जी की कृपा से ही मुझ तक आते हैं और वो मैं अपलोड करती हूँ। संगत जी, एक आंटी ने आज ऐसे ही सत्संग भेजा है मुझको, जिस पर गुरुपा ने बहुत सारी कृपाएँ करी हैं, उनके शरीर को स्वस्थ रखा है, उनके शरीर में से कई बीमारियों को काटा है, नष्ट किया है, ब्लैक नेगेटिविटी को भी हटाया है। संगत जी, इसलिए कहती हूँ सत्संग पूरा सुनिए, पता नहीं कौन से सत्संग में आपका कौन सा कष्ट कट जाए और कौन सा काम बन जाए। आइए सुनते हैं प्यारा सा सत्संग आंटी की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारे सत्संग और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। और मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, जो मैं बोलूँ मेरी वाणी में आके वो बैठ जाए और वही बोलूँ जो वो चाहते हैं। कोई भी बात आगे पीछे ना हो, जो ठीक है मेरी वाणी से वही निकले। मैं गुरुजी से 2015 में फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ मेरा बड़े मंदिर में। मुझे एक आंटी जी ले गई थी, उस आंटी का शुक्राना जो मुझे लेके गई वहाँ पे, जबकि आज मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। जब वो मुझे लेके गई, मैं वहाँ पे सिर्फ यही सोच के गई, एक मंदिर जा रही हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, बट उन्होंने बोला कि आप चलो वहाँ पे, आप बहुत बीमार रहते हो। संगत जी, मेरी 2 बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी है और उसके बाद अभी मैं रिकवर ही कर रही थी कि मुझे CMV वायरस हो गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रही थी, जिससे मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते थे। तो डॉक्टर ने बोला था कभी भी कुछ हो सकता है, जब तक मेडिसिन रिस्पॉन्ड करती जाएगी तो ठीक है, और जिस दिन उसने बंद कर दिया, बॉडी इम्यून होगी, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं वहाँ गई, मैंने गुरुजी को माथा टेका और वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा लिया और मैं घर आ गई। और कुछ नहीं ज़्यादा, मैं कुछ था नहीं, बस मैंने यही बोला कि मुझे ठीक कर दो। और उसके बाद मैं 1.5 साल के बाद मुझे पता चला मेरे अंदर जो CMV वायरस है वो ख़त्म हो गया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई मैंने अपने माइंड में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बनाया। फिर मैं तब भी बीमारी चलती रही। 2019 में मेरे को एक आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे गुरुजी हैं, वहाँ पे मैंने बड़े लोगों का सुना है, तो हम चलते हैं वहाँ पे। हम अपनी हेल्थ का, उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हम अपनी हेल्थ के लिए मांगते हैं वहाँ पे जाके। तो मैंने बोला ठीक है, कैजुअली जैसे होता है वैसे मैंने जाना शुरू कर दिया और मैं उनके साथ वहाँ पे गई। और वहाँ पे हमने जाना और प्रसाद, जल प्रसाद लेना, चाय प्रसाद लेना और लंगर प्रसाद लेना और अपना अच्छे से मत्था टेकना, अच्छे से अच्छे फीलिंग से ही जाते थे, बट अच्छा लगता था। बस हम ऐसे चलते रहे। हर वीक हमने जाना शुरू कर दिया। सावन के हमने 4 सोमवार भी किए, कैसे किए हमें नहीं, बट वहाँ पे हमने किए। हम इंजॉय करने लगे, वहाँ पे जाना अच्छा लगता था। बट आप बोलोगे कि गुरुजी से हमारा कनेक्शन बना हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। हम जाते थे और मस्ती करते जाते थे। एक होता था कि बस एक इंजॉय करने जा रहे हैं। और सभी संगत की तरह हमारा भी अट्रैक्शन यही होता था, गुरुजी का प्रसाद जो भी है, प्रसाद जो लंगर प्रसाद है बहुत टेस्टी है, चाय प्रसाद है वो बहुत टेस्टी है। और कहीं ना कहीं ये भी सुना हुआ था, जो प्रसाद करेगा उसकी बीमारियां दूर होंगी। तो मन में एक विचार तो यही आता था कि हम जा रहे हैं और हमारी बीमारी दूर करेंगे गुरुजी। ऐसे 2019 पूरा साल हमने निकाला गुरुजी के जाते, और 2020 आई थिंक जनवरी तक हम गए। उसके बाद 2020 मार्च में ही कोरोना आ गया था, फिर उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ। ऐसे ही एक आंटी हैं, वो सिंगापुर में थी उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। उन्होंने कोरोना के टाइम पे मेरा एक ग्रुप में कांटेक्ट बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप में,
सिंगापुर ग्रुप के साथ, जिस ग्रुप में गुरुजी की ओल्ड संगत थी, सारी ओल्ड संगत जो गुरुजी जब थे गद्दी पर, जब गद्दी पे थे, उनके प्रेजेंस में जो उनके कांटेक्ट में थी, जिन जो मिल चुके थे, सारी वही पुरानी संगत थी जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती थी। और गुरुजी के साथ उनका कैसा कनेक्शन रहा, क्या है रहा, सब वो बातें शेयर करती थी। और जब सुनते सुनते कोरोना टाइम पे मेरा कनेक्शन गुरुजी से बनने शुरू हुआ। बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि हाय कितना मज़ा आता होगा, तब गुरुजी ऐसे कहते थे। तो ऐसे करते करते हमारा कनेक्शन बनना शुरू हुआ। जब कनेक्शन बनना शुरू हुआ तो फिर ऑब्वियसली हम भी चीज़ें ढूंढने लगे कि तितली स्वरूप तितली हमें दिखेगी, और ऐसी चीज़ें छोटी छोटी देखने लगी। मैं ढूंढने लगी गुरुजी का हमें भी कुछ ऐसा आता है क्या। चलो फिर उसके बाद हमारा बस इसका बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि मैं किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट हूँ और बहुत सारी, आपको पता ही है, कोरोना के टाइम पे इन्फेक्शंस हो जाती हैं। गुरुजी की वजह से हमारा कोरोना का टाइम मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा निकला, बड़ा सेफ रहे हम। कहीं ना कहीं तब पता रियलाइज़ हुआ, अब रियलाइज़ होता है कि हम 2019 में इतने चक्कर क्यों लगा रहे थे, मैं क्यों जाती थी। जो मैं सोचती थी मेरा कनेक्शन ही, पर गुरुजी मुझे घर से बुला बुला के अपने वहाँ पे दर्शन करवा रहे थे। पता नहीं कोरोना में मेरे साथ क्या होना था या मेरी फैमिलीज के साथ क्या होना था, बट गुरुजी कहते हैं ना, घर का एक बंदा भी आंदा है ना, मैं सारे पूरे फैमिली दे कष्ट कटता। जय गुरुजी। आज समझ आता है कि गुरुजी 2019 में, एक साल पहले ही प्रिपेयर करवाना शुरू हो गए थे। अपना जल प्रसाद, अपना प्रसाद खिलाना, चाय प्रसाद कराना शुरू कर दिया था कि आने वाले कष्ट इसके कट जाएं। क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरी स्ट्रगल कितनी रही है, और हर स्ट्रगल में गुरुजी ही थे जो बचाते थे। बट हम सोचते थे हमारे अंदर एक इंटरनल कोई शक्ति है, स्पिरिचुअल तो मैं थी ही, पाठ पूजा तो मैं करती थी, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि मैं एक तरफ हूँ और दुनिया सारी अगेंस्ट मेरी एक तरफ है। और अंदर से कैसे शक्ति आती थी कि मैं अकेली खड़ी हूँ, वो भी अपनों के अगेंस्ट, बहुत मुश्किल है। तब मुझे रियलाइज़ होता है, अब जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ता जा रहा है गुरुजी के साथ, तो अब पता लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसी पावर थी और है, वो गुरुजी थे जो इतनी पावर दे रहे थे। तब तो ना समझ थी मैं, अब समझ आता कि कैसे गुरुजी हर जगह ब्लेस कर रहे थे, हर मुसीबत में भी साथ थे, हर दुख में भी साथ थे, हर सुख में भी साथ थे। शुक्राना गुरुजी। उस आंटी का शुक्राना जो मुझे 2015 में लेकर गई, और बड़े मंदिर, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो आपको लेके आता है उनका हमेशा शुक्राना करो। शुक्राना आंटी का जो मुझे उन्होंने कनेक्ट करवाया, और 2019 में भी एक सीमा आंटी है, उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया, और शिवी आंटी उन्होंने मेरे को कनेक्ट करवाया। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए। और आपने बताया मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा, हर वक्त मैं तेरे नाल खड़ा। जय गुरुजी। ये मैं 2022 के एंडी की बात बता रही हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे खाना वाना पच नहीं रहा था। मुझे 20 साल हो गए, मेरे पेट में दिक्कत ही चल रही थी, खाना पचता नहीं था, और मैं इसको अवॉइड करती गई, एंटीबायोटिक्स लेनी, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाना, और फिर मैंने बस थोड़े दिनों में फिर से, है ना, और फिर मैंने दवाई खा लेनी। करते करते मुझे 20 साल हो गए पेट की दिक्कत को। मैं हमेशा गुरुजी को जब भी जाती थी, मैं हमेशा यही बोलती थी, गुरुजी मैनू तो मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ब्लेस करो, सेहत दो, मेरे लव वंस को भी प्रॉस्पेरिटी दो, हेल्थ दो। तो हमेशा मैं जाती थी, मैं यही बोलती थी, मुझे गुरुजी आप सबको यही कहते हो कि मैं पहले सेहत देना, फिर मैं पैसा वैसा देना। तो मैं हमेशा यही कहती थी, गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे सेहत दे दो, मैं रोटी खाना चाहती हाँ, मैं भुखी हाँ, मैनू भुख लगती है। मैं किधरे कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खाती थी, बस गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती थी।
मैं बड़े सालों तो भुखी हाँ। मैं रज के खाना चाहती हाँ, थोड़ा लंगर प्रसाद भी खाना चाहती हाँ, उन्होंने भी डाइजेस्ट करना चाहती हाँ, बाहर का भी खाना चाहती हाँ। मैंने बड़े सत्संग सुने थे। एक आंटी का सुना था मैंने कि उनकी जीभ में कोई दिक्कत थी, वो कुछ नहीं खा पाती थी बाहर, क्योंकि मिर्ची लगती थी, कुछ ऐसा मैंने सुना था। तो गुरुजी ने उसको ऐसे ब्लेस किया था, वो कोई भी मिर्ची खा ले, कुछ भी खा ले, सब कुछ खा लेते, इवन नमक भी उनको लगता था जीभ में अगर तेज हो तो मैं हमेशा कहती थी गुरुजी सबको आपने इतना बड़ा कल्याण किया, मैं तो इतनी बार बड़े मंदिर आई, लोग तो एक बार जाते हैं बड़े मंदिर, 2 बार जाते हैं, और आप ब्लेस कर देते हो, और मैं क्यों नहीं? शायद मेरे कर्म इतने भारी थे, इसी वजह से शायद मुझे देर लगी। तो ऐसे ही मेरा पेट ऐसे खराब चलता रहा, और 2022 में ऐसी हालत हो गई कि मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया, कि मैं आधी रोटी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। मैंने तो बस यही सोच लिया, अब तो मैं डॉक्टर को भी क्या बताऊं, डॉक्टर को भी बताने का मन नहीं करता, तो वही दवाइयां दे देगा और वही कुछ भी नहीं होता उससे। मैंने बस इतना हो गया कि मैं बाथरूम से कमरे, कमरे से बाथरूम, और मेरी जो काम मेड थी जो वो सपोर्ट करती थी, वो खाना बना देती थी, खिला देती थी, वो बेचारी देखती जाती थी, और बस यही कहती थी गुरुजी ठीक करेंगे, दीदी आपको गुरुजी ठीक करेंगे। और मैं मंत्र जाप सुनती रहती थी और करती भी रहती थी, और लेटी रहना मैंने, और बस सत्संग सुनते रहना, गुरुजी पे विश्वास नहीं मैंने छोड़ा। पर हाँ, कभी कभी बीच में डामाडोल तो हो ही जाते हैं, इंसान है, जब बात पूरी नहीं होती है तो। ऐसे ही सब कुछ चलता गया। तब भी मैं बड़े मंदिर जाती गई। मैं क्या जाती थी, गुरुजी बुलाते थे, क्योंकि उनको मेरे कष्ट काटने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन, एक रात की बात है कि मेरे को ड्रीम आया कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे ख़त्म कर रहे हैं। और जब वो मुझे मारते हैं मेरी छाती पे, मेरे दिल के पास ज़ोर ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं, और वो उनके हाथ में गुरुजी का लॉकेट आ जाता है। जब वो मुझे मेरे धागे को खींचते हैं, वो खींचते गुरुजी का लॉकेट हाथ में आ जाता है, क्योंकि मैंने गले में गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है, लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है। सॉरी संगत जी, मैंने लॉकेट बोला, लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है। तो जब उन्होंने वो खींचने की कोशिश की तो उनके हाथ में सिर्फ लॉकेट आया, और एकदम से वो पीछे गिर गए, और उनमें से एक बंदे ने मुझे वो लॉकेट हाथ में दे दिया वापस। और उस इंसिडेंट के बाद, उस ड्रीम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद आहिस्ता 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 मुझे खाना डाइजेस्ट होना शुरू हुआ। जैसे हाफ रोटी दिन में डाइजेस्ट होना शुरू हुई, तो हमने सोचना अभी मैं जाऊँ बाथरूम कि नहीं जाऊँ, वॉशरूम जाना, तो ऐसा मैंने सोचना। फिर एक रोटी डाइजेस्ट हुई, थोड़ा राइस डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, एक टाइम का फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। ऐसे करते मेरे को स्टमक इशू काफ़ी हद तक अब मेरा ठीक है। 2024 की स्टार्टिंग में मैं पौंडीचेरी गई, और मैंने वहाँ पे खाना खाया, बाहर का खाना खाया। मेरा पेट काफ़ी अच्छा रहा, बेटर रहा। 80% 90% मैं बिल्कुल ठीक रही, बस छोटा मोटा चलता रहा। बट अभी मेरी जो पेट की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है, मैं आराम से खा लेती हूँ विदाउट टेंशन। इतना ज़्यादा 20 सालों से मेरा पेट खराब जो रह रहा था, पहली सोच यही जाती थी मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा इसके खाने के बाद। अब वो टेंशन, वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट भी चला गया। गुरुजी ने बिल्कुल मेरे को ठीक कर दिया। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना था सोनिया आंटी का, उनको भी यही दिक्कत थी। जैसे उनकी शादी हुई, उनका पेट खराब रहता था, फिर गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया और वो खाना खाने लगी। खाना उनकी तो हालत मेरे से भी ज़्यादा थी, शायद वो काफ़ी बात वहाँ पे आईसीयू में रही, उनका काफ़ी दिक्कत था। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया उनको, और ठीक हो गई। वो मैंने सत्संग भी सुना था, तब से हमेशा मुझे विश्वास रहता था जैसे सोनिया आंटी का गुरुजी अपने स्टमक ठीक कर दिया, आप मेरा भी करोगे। पर मैंने गुरुजी की हमेशा श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, और अपना मंत्र जाप अपने सत्संग में सुनती रही, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो सत्संग सुनता है ओदा भी भला, जो सुनांदा है ओदा भी भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा स्टमक इशू ठीक कर दिया।
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ। अब मैं लंगर प्रसाद खाती हूँ, डर से नहीं खाती हूँ। जल प्रसाद पीती हूँ, डर से नहीं पीती हूँ। अब खुशी से लेती हूँ कि मुझे पता गुरुजी मेरे साथ है, अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। ऐसे ही मेरे को बड़ा हाई बीपी रहता था, इतना हाई बीपी रहता था कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता था हाई, कि मुझे सिर पे बर्फ़ भी रखनी पड़ती थी। और मैं इतनी परेशान थी, 8-8-9 गोलियाँ चलती थी। कभी एकदम से लो हो जाता था, कभी एकदम से हाई हो जाता। और डॉक्टर ने मेरा नाम बीपी गर्ल रखा हुआ था, क्योंकि वो भी इतना परेशान रहते थे। अब उन्होंने बोल दिया था सारी बीपी की गोलियां हमने आपको दे दी हैं, अब जब ब्लड प्रेशर आप देखो अपने अकॉर्डिंग ही आप देखा करो कौन सी मेडिसिन खानी है, मैंने आपको बता दिया, आप देख लिया करो। 5-6 साल से तो ऐसे ही चलता जा रहा था। चलो ऐसे ये भी चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बट इस साल मुझे बीपी का इतना फर्क लगा कि जहाँ मैं 8-6 गोलियां पता नहीं कितनी खा लेती थी, इतनी परेशान होती थी, अब मैं 2 गोली खाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बीपी की जो टेंशन थी वो कम कर दी, गोलियां कम कर दी। शुक्राना 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 गुरुजी। और मुझे इतना माइग्रेन रहता था जब से मेरी सेकंड ट्रांसप्लांटेशन हुई है, इतना सिर में दर्द रहता था, कुछ भी करो मेरा सिर दर्द नहीं जाता था। हर 7वें दिन, कभी 10वें दिन, कभी 15वें दिन माइग्रेन हो जाता था और वोमिट कर करके मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मैं कहती थी गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसी के अपने किसी लव वन के घर भी रहने नहीं जा सकती थी चेंज के लिए। मुझे पता ही नहीं चलता था कब मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हुई हूँ, बहुत मुझे गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है गिले शिकवे भी उतने मेरे बढ़ जाते हैं हर किसी से। तो मेरे को बड़ा माइग्रेन रहता था। गुरुजी ने अपना जल प्रसाद और मंदिर में मैंने जाती रही, गुरुजी मुझे बुलाते रहे और लंगर प्रसाद करती रही, और मेरा माइग्रेन गुरुजी ने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी भी सिर दर्द होता है, ठीक है वो माइल्ड होता है। हम कहीं बस बड़ा लैपटॉप भी यूज़ कर लेते हैं, इंस्टाग्राम में भी बैठे रहते हैं, फेसबुक, शायद उसी की वजह से, मैं हमारी गलतियों की वजह से होता है। बट गुरुजी ने काफ़ी हद तक मेरा 90% हेडेक माइग्रेन ख़त्म कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी अभी काफ़ी शुगर भी हाई रहती है, और एड़ियों में शुगर की वजह से एड़ियों में, टांगों में स्पॉन्डिलाइटिस भी है, आंखों में अब मोतियाँ भी आ गया है। तो मुझे बस यही है गुरुजी से अरदास, जिस तरह से आप सब चीज़ें ठीक कर रहे हो, आप मेरी ये भी चीज़ ठीक करोगे। और अब इस होली में ये हो रहा था कि बार बार होली से पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि इस होली भी तू संभल के रही, और मैसेज ये आ रहे थे कि तेरे पे काला जादू हो रहा है, तो घर पे जितने भी किसी ने तुझे धागे, चुन्नी, सिंदूर कुछ भी दिया हुआ है वो सब निकाल दे। मैंने सब कर दिया, पर उसके बाद भी मैसेज आते जा रहे थे, तू अच्छी तरह सफाई नहीं कर रही, तू अच्छी तरह से ठीक नहीं कर रही। तब भी मैंने गुरुजी को बोला अब मैंने सब कुछ कर दिया, अब आप ही देखो। पर मैं थोड़ी डिप्रेशन में जाने लग गई, मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई फिर से, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ मुझसे हो रहा था। मैं चलती सामने थी, जाती उस डायरेक्शन में थी, मेरा माइंड जैसे मुझे लग रहा था मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। तो ऐसे ही होली आने वाली थी, और होली से पहले 3 छुट्टियाँ थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मुझे कहीं बाहर ले जाओ, मैं घर पे नहीं रहूँगी। और हमारा घर आपस में बहुत झगड़ा हो रहा था, झगड़े हो रहे थे बिन बात के, हम लड़ते हैं, कोई वजह नहीं है, ना उनको मेरे से शिकायत है ना मुझे वैसे कोई उनसे शिकायत, बस हमेशा कला कलेश ही रहती है घर पे। फिर हम चले गए और मेरे हस्बैंड ने ऋषिकेश की बुकिंग करवाई और हम चले गए वहाँ पे। जब हम वहाँ गए तो मैं अपने हस्बैंड से यही बता रही थी, जब लोग रेकी हीलिंग करते हैं ना तो वैसे करते हैं, सिर्फ नाम चाहिए और कहाँ रहते हैं, और बस इतने में ब्लैक मैजिक भी हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा इतना फास्ट है। मैंने कहा हाँ, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे ब्लैक मैजिक भी तरक्की करता है, और गुरुजी भी कहते हैं ये चीज़ें तो होती हैं, पर गुरुजी ये भी कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उन्होंने देख लाँगा। तो बस ऐसे बात कर रहे थे। जब
उसके नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर का कॉल आया कि क्या चल रहा है, तुम ऋषिकेश आए हो, ये है वो है। मैंने बताया कि हाँ, उसको पता ही था आइडिया कि मैं थोड़ा ठीक नहीं चल रही हूँ, ना ही ठीक फील कर रही हूँ। पर मैंने उसको ये बात ज़रूर बोली, जैसे गुरुजी ने मुझे, ऐसे मैंने बोला उसको कि गुरुजी ने जैसे मुझे धक्का मार के घर से निकाला, निकल तू इस घर से। और मैंने कहा ये अजय, मेरे हस्बैंड मान भी गए और हम आ गए। तो बस ऐसे, और उसके नेक्स्ट डे हम वापस दिल्ली आ गए। जब वापस दिल्ली आए तो मैंने अभी सामान भी अनपैक नहीं किया हुआ था, मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्या था, एकदम से मैं निकल गई। और मैं इनिशिएट नहीं करती हूँ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, मुझे बड़ा टाइम लगता है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। कहीं पे भी जाना है तो चाहे अपनी बहन के घर भी जाना है या फ्रेंड के घर भी जाना है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से मैं प्रिपेयर नहीं हो जाती हूँ। इस बार मैंने ही अब इनिशिएटिव लिया जाने के लिए, और एकदम से मेरे को जाना तो जाना है। तो मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे को क्या पता, मैंने तेरे सारे प्लान्स कैंसिल करके तुझे दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। तुझे क्या पता तेरे पे कितने वार होने थे, मैंने तेरी लाइफ सेव की है, मैंने कितनी तेरे लिए बैटल्स लड़ी हैं, तुझे नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सही में मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर में कुछ है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, जो मेरा माइंड अपने ही बस में नहीं है। तो गुरुजी ने कैसे मुझे घर से निकाल के उस दिन दिल्ली से ही बाहर निकाल दिया कि अगर कोई ऐसी चीज़ घर पर है या कोई मेरे को कुछ कर रहा है, और मेरे हस्बैंड पे भी कर रहे हैं, और हमारी बिना बात की लड़ाई होती जा रही थी, और वहाँ पे हम चले गए और टाइम हमारा कट गया। शुक्राना गुरुजी, हमें सेव करने के लिए शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, शुक्राना। फिर मैं आई, और उसके बाद फिर मैं बड़े मंदिर भी गई। मैंने बोला कि मैं बड़े मंदिर, गुरुजी ने मुझे बुलाया। इस बार जब हम गुड फ्राइडे को बड़े मंदिर गई, और बिजली बहुत चमक रही थी, बट हम यहाँ पे शिवजी जी की मूर्ति है बाहर ही, वहाँ हम बैठे हुए थे। यहाँ पे नाग देवता जी की भी साथ में है, तो वहाँ बैठे हुए थे, और वहाँ पे एकदम से अमृत वर्षा हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सारी नेगेटिविटी उस अमृत वर्षा ने मुझे क्लीन कर दिया है। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश। और सारे सेवादार आगे पीछे हो गए कि इतना यहाँ पे रश है, कैसे चलेगा क्या। सिर्फ 7-8 मिनट के लिए अमृत वर्षा हुई, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, और बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरा कितना हैवीनेस थी, वो सारी मेरी ऐसे उस अमृत वर्षा में क्लीन हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना गुरुजी का हम करें उतना कम है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि हम आपके ही बच्चे हैं, और आप हमें बड़े मंदिर बुलाते रहें, अपने चरणों में हमें रखें, और हमें शक्ति दें, और हम शुक्राना सत्संग शेयर करें। और अब मैं अपने सत्संग को, शुक्राना सत्संग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और संगत जी, अगर कोई वर्ड ऐसा यूज़ किया है, मेरा भी ये फर्स्ट सत्संग है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन शेयर कर रही हूँ, नहीं तो जहाँ पे हम सत्संग जाते हैं वहाँ पे तो मैं शेयर किया है ये सब कुछ, बट मैंने कभी भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके सत्संग नहीं शेयर किया है, तो उसके लिए सॉरी। अगर छोटी सी बड़ी ही सी कोई भी गलती हुई है तो उसको इसके लिए क्षमा। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से अपना विराम देती हूँ।